अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन। सदा सलामत रहें, मेरी दिली दुआओं में रहें। मैं आपका अपना मुसन्नफ़ मोहम्मद कमाल पाशा, जो इस दश्त की सहराई में सरा नवर्दी करते कई बरस बीत गए। तो नाज़रीन, मैं हमेशा आपके लिए अपनी फ़िल्म की, जो मैंने ख़ुद लिखी हो, उसकी कहानी सुनाता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कहानी मैं किरदार के ने जो हरकतें की हों उसको सामने रख कर दूँ। मैं सिर्फ मेरे पास जब नाम आता है तो और सब इतना बताया जाता है कि ये आदमी एक बदमाश था या टॉप 10 था, तो फिर मैं उस पर जो लिखी हुई कहानी है, क्योंकि मेरी कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें मैं मैसेज देकर ना जाऊं और निशानदाही ना करके जाऊं कि एक आदमी अच्छा भला ज़िंदगी गुजारता इस जुर्म की दुनिया का मुसाफिर क्यों बना। तो नाजरीन, आतिफ से मेरा ताल्लुक़ एक इस तरह भी है कि आतिफ का चचा मेरा दोस्त था। जब हमने ये फ़िल्म शुरू की तो आतिफ के उस दोस्त ने मुझसे मिला आकर, और उसने कहा कि तुम भूल गए हो पाशा कि 71 की जब वॉर हुई है तो ये आतिफ चौधरी पैदा हुआ था और मुझे ही ख़त आया था कि इसका नाम रखा जाए, तो मैंने इसका नाम आतिफ रखा था। दूसरी इसकी मालूमात में कि ये एक मज़दूर का जो माल लोड और नीले गुंबद में सड़क पर बैठ कर किताबें बेचता था, चाचा अफजाल का बेटा था जो रोटी रोज़ी करता था। तीसरा वो मैं गम समझता हूँ जिसने आतिफ चौधरी को उसकी मंजिल से हटाकर दूसरे रास्तों पर गामजन कर दिया। वो है कि बचपन में आतिफ चौधरी की माँ इस दुनिया से चली गई और आतिफ चौधरी के बाप ने दूसरी शादी कर ली। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे से जब माँ का प्यार छिन जाए तो फिर उस पर क्या बीतती है, और फिर सोसाइटी में अगर गलत लोग मिल जाएं तो फिर वो किस तरफ चल पड़ता है। तो नाज़रीन, लोग यही समझते हैं कि आतिफ चौधरी एमए कॉलेज का स्टूडेंट लीडर था, लेकिन मैं आज आपको अपनी, क्योंकि जब मैं कोई किसी बदमाश पर, अंडरवर्ल्ड पर या किसी भी शख्स पर फिल्म लिखता हूँ तो मैं थोड़ा सा उसको बायोडेटा इकट्ठा करता हूँ। तो मैंने इसका पता कराया था तो आतिफ चौधरी तो सिर्फ डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ा हुआ था, इससे तो कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन उस ज़माने के आबद चौधरी वगैरह, अरशद अमीन चौधरी वगैरह, इसका वहाँ आना जाना हो गया। कुछ दोस्तों ने इसकी बहादुरी और दिलेरी देखी, कुछ ये खुद ज़हनी तौर पर फ्रस्ट्रेट था और इस जुर्म के रास्ते पर चल निकला। इस पे कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बहादुर नौजवान था। एक नौजवान जो 21 और 22 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ जाए, क्योंकि मेरा अपना, मैंने कई फिल्मों में ये जुमला लिखा है कि बदमाश की ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की होती है। जो बदमाश 5वें दिन भी ज़िंदा रहता है इस कानून के अंदर, तो या तो वो पुलिस का मुखबर है और या फिर वो एक सियासी आदमी है जो पुलिस के पाँव भी पड़ जाता है। दलेर आदमी, बहादुर आदमी, उसकी ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन होती है, या वो मार देता है या मर जाता है। तो आतिफ चौधरी नाज़रीन एक बाकायदा आग बनकर उभरा और हर तरफ उसके नाम के डंके बजने लगे। मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी,
मैं जिस इंस्पेक्टर के साथ मुझे कहने में कोई हार नहीं कि इसके ज़्यादा पुलिस मुकाबले आबद बॉक्सर से हुए और ये मिंटगोमरी रोड पर ड्यूटी फ्री शॉप पर हुए, ये आपस में टकराते रहे। बॉक्सर भी एक बहादुर आदमी था और आतिफ चौधरी भी पीछे हटने वाला नहीं था। इस कश्मकश में एक वक्त ऐसा आ गया कि आबद बॉक्सर मफरूरी में था। जिस सेंटीमेंट्स को, जज्बात को मैं फिल्म में लाया, मैंने ये इन बदमाशों को समझाने की कोशिश की है, इन अंडरवर्ल्ड के शहंशाहों को, कि आतिफ चौधरी को इत्तला मिली कि उसकी माँ अस्पताल में आखिरी सांस ले रही है। ये वहाँ से ये मेरा फिल्म का सीक्वेंस है और आप यकीन करें कि खाली ये सीन जो आतिफ चौधरी जो मिम्बर राना ने प्ले की, बेगैरता दे सिर ते सिंह नहीं होंदे। ये पूरा सीन बहुत कोई जिगरे वाले बंदा देख सकता है। इससे आवाम की चीखें निकलवा दी थी। जब ये हॉस्पिटल पहुंचता है और ये गन निकाल कर पूरी हॉस्पिटल इंतजामिया को कहता है कि मेरी माँ को अगर कुछ हो गया तो मैं अस्पताल को आग लगा दूंगा। आतिफ के पसीने का रंग भी डॉक्टर सहमे हुए हैं तो एक बूढ़ा प्रोफेसर आगे बढ़ता है और आकर आतिफ से कहता है, तो सुनो तुम बहुत बड़े बदमाश हो, तो सुनो तुम्हारी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, बहुत बहादुर हो तो जाओ मौत के फरिश्ते की जेब काट कर अपने माँ की रूह वापस ले आओ। उसे मुकम्मल तौर पर जलील करता है। आतिफ आज माँ के कदमों में गिर पड़ता है। ये वो सेंटीमेंट था जिस सेंटीमेंट के ऊपर आवाम की आंखों के आंसू निकल आए। मैंने नाज़रीन बदमाशी को प्रमोट नहीं किया, मैंने बताया कि इन लोगों पर, इन अंडरवर्ल्ड के बदमाशों पर ऐसे वक्त आते हैं कि बहन की शादी है लेकिन मफरूरी की वजह से बहन की डोली को कंधा देने नहीं आ सकते। बाप की मौत हो गई है, बाप का जनाजा तैयार है, लेकिन पुलिस में मफरूरी की वजह से बाप के जनाजे को कंधा देने नहीं आ सकते। तो ये भी इनके वो दुख है। अगर ये इतने बहादुर हैं तो आ जाया करें, माँ की जो जनाजे को कंधा दे और ख़ुद भी मर जाएं। लेकिन ये जुर्रत की, क्योंकि ज़िंदगी से सबको प्यार है, वो अगर शरीफ आदमी है या बदमाश आदमी है, आप देखते होंगे। असल में अंडरवर्ल्ड जो है हमारा हर शहर का, जैसे लाहौर का अंडरवर्ल्ड शहर के नीचे होता है जहाँ से सप्लाई दी जाती है। अगर आपने MNA बनना है तो आपको नीचे से इतनी कीमत देनी पड़ेगी आपको कि आप को MNA बना दिया जाए या आप सेनेटर बन जाएं। नीचे वाली वर्ल्ड में दुनिया का हर तयश का सामान है। तो नाज़रीन आतिफ चौधरी उस मुकाम पर चला गया कि गोली का हुक्म हो गया। यह इलाका गैर में गया, एक मुखबरी में ये गिरफ़्तार हो गया। गिरफ़्तारी में वापसी पर आकर इस पर एक पुलिस मुकाबला किया गया। यह हॉस्पिटल में था, वहाँ से कुछ सेहत हुई, पंजाब पुलिस से लेकर यहाँ आई और वो बदमाश जिसके खौफ से बड़े बड़े लोग घरों में छुप जाते थे। जैसे मैं आपको एक वाक़या छोड़ गया कि हमारी फिल्म स्टार अंजुमन जो अपने अरूज पर थी, इसने अपने पागलपन में अंजुमन को भी धमकी दे दी थी कि अगर तुम अपने घर से बाहर निकली तो तुम्हें मार दूंगा। और आप यकीन करें कि लाहौर के सारे मुअज़्ज़ज़ लोगों ने अंजुमन से कहा कि आतिफ चौधरी हमारा बेटा है, तुम शूटिंग पर आओ। लेकिन अंजुमन ने कहा जब तक मैं आतिफ चौधरी के कब्र का कतबा नहीं पढ़ लेती मैं नहीं आऊँगी।
और वाकई आतिफ चौधरी की डेथ के बाद ही अंजुमन बाहर आई। ये उसकी दहशत और खौफ का आलम था, लेकिन आखिर में वही हुआ, एक पुलिस मुकाबला हुआ और आतिफ चौधरी इस दुनिया से चला गया। उसको रोने वाली आंखें रोते रोते खुश्क हो गईं। और आज का इस आतिफ चौधरी को आप देखिए, इसमें क्या जज्बात हैं। और मैंने सिर्फ इस आतिफ चौधरी के ज़रिए आज की नस्ल को बताया है कि खुदा के लिए अपने आप को संभाल ले। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत मुश्किल से पकड़ते हैं, लेकिन तुम हाथ छुड़ा कर निकलते हो तो मौत के अलावा तुम्हारा कोई मुकद्दर नहीं है। बाकी आइंदा मैं अपनी नई फिल्म की कहानी आपको सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।